मुकेश भैया और ऋषि भैया जी ये जो नंगला गुजरिया फिरोजाबाद से पधारे हैं, फरिया कोटला से, इन भैया जी की तरफ से फूल माला द्वारा हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान हुआ है और हमें भी साथ साथ हार पहना करके और उस पगड़ी के द्वारा सम्मानित किया है। मुकेश भैया और ऋषि भैया जी नगला गुजरिया फरिया से जो पधारे हैं, परमात्मा सतबुद्धि प्रदान करे, जीवन मंगल में हो, लंबी आयु भगवान प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। हम बिहारी जी से वही कामना करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री सूत जी समझाते हैं सोन का दृश्यों, महाराज ये अश्वत्थामा भागा और मैया उत्तरा उधर चिल्लाती है नाना भात से। जिस समय उत्तरा चिल्लाई, भगवान को आवाज लगाती है तो कन्हैया आज दौड़े दौड़े आए हैं और जाकर के उत्तरा के उदर में भगवान जिस समय उनकी गर्भ की रक्षा करते हैं ना, प्यारे भक्तों, जिस परमात्मा ने स्वयं गर्भ से जन्म नहीं लिया और वो आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता है, पहरेदारी करता है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो उत्तरा के कोख से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। घर में बधाई बजी। समय आने पर उस बच्चे का नामकरण कराया गया है। चतुर ज्योतिषियों ने उस बच्चे का नाम विष्णु रात रखा, लेकिन वो बच्चा चारों तरफ देखता है और किसी की ओर देख करके जिसने रोना ही बंद नहीं किया। सब लोग बड़े दुखी हैं। भगवान को जैसे ही देखा और भगवान के बाहों में आते ही उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। चतुर और विद्वान संतों ने उस बच्चे को परीक्षित के नाम से बुलाया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। क्योंकि ये वंश जो था वो छीण हो गया था, भगवान की कृपा से इस वंश को पुनः जब भगवान ने रक्षा की है, इस वंश को पुनः चलाया, परीक्षण कराया है, तो महाराज उस उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया है। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे गए थे, उस समय उत्तरा ये गर्भवती थी। जन्म हुआ है। धीरे धीरे यही महाराज परीक्षित बड़े हुए हैं। प्यारे भक्तों, परीक्षित जब बड़े हुए हैं ना, समय आने पर महाराज अर्जुन के यहाँ पर जो अमृत का कुंड था, जो महाराज वासुक ने अर्जुन के यहाँ पर जो कुंड था, जहां पर जिनके पहरेदार पहरेदारी किया करते थे चारों तरफ, और वहीं पर महाराज परीक्षित शिक्षा को पाने के बाद में दादा अर्जुन से आज्ञा लेने के बाद में उस अर्जुन के कहने पर उस कुंड पर रहने लगे हैं, पहरेदारी करने लगे हैं। लेकिन अर्जुन ने यह भी बता दिया था, जब तुम बाहर रहोगे तो सुंदर लड़की मिलेगी जिससे तुम्हारा विवाह होगा। जो महाराज वासुकी बेटी है नवल्ले,
महाराज वासुक जिसे बाचा में हार चुके हैं। भक्तजनों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब अर्जुन ने और महाराज वासुक ने गर्व की बाजी खेली थी, तो वासुक महाराज से ये शर्त लगी थी कि तुम्हारे घर अगर बेटा हुआ, और हे महाराज वासुक, हमारे घर बेटी का जन्म हुआ तो हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से करेंगे, और तुम्हारे घर बेटी का जन्म हुआ, हमारे घर बेटा का जन्म हुआ, तो तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ में करोगे। लेकिन ऐसा नहीं, महाराज वासुक के यहाँ उसी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम नवलदे रखा गया। वासुक की पत्नी ने ये खबर फैला दी है, महाराज गर्भ खंडित हो गया है, न बेटा हुआ है न बेटी हुई है। लेकिन जो बेटी हुई थी उस बिटिया को छुपा लिया था, दूसरे महलों में जो रहती है। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है, महाराज वासुक जब आ रहे थे, उस लड़की को जिस समय देखा है, जो स्नान ध्यान करने के बाद में अटे पर खड़ी है, लेकिन धरे और ध्यान सगुन गाय की, और छत के ऊपर बिटिया रह के सहरई सुखाई। महाराज वासुक ने जब अपनी बेटी को देखा, तो हृदय में बड़े बड़े विचार आने लगे। कहा महाराज वासुक विचार करते हैं, अगर ये लड़की मेरी दुल्हन बन जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। और महाराज वासुक ने जब ऐसे विचार किए हैं, प्यारे भक्तों, आज कहानी कुछ और बनी। जो ऐसे विचार आए हैं, महाराज वासुक के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। घर जैसे ही आए हैं तो महारानी ने देख करके कहा है, महाराज अरे ये क्या हुआ, क्या बात है? तो महाराज ने जवाब दिया, है देवी, मैंने सुंदर सी कन्या को निहारा, उसे देख करके हमारी ये हालत बनी है। और जो ये शब्द कहा है, मैया ने कोई बात नहीं बताई।
वासुक ने जवाब दिया, सच बात ये है, हमें ये बताओ वो लड़की कौन है जो तुम्हारे महलों में रह रही है। महारानी डर की वजह से कांपने लगी। महाराज